तो कल हमने क्या पढ़ा था? क्लोजर लॉ, है ना। क्लोजर लॉ हमने पढ़ा था। उसमें जो है हम लोग देखे थे कि होल नंबर पे देखे थे, यानी पूर्ण संख्या पे, है ना। तो उसमें हम देखे थे कि क्लोजर जो नियम था, क्लोजर जो लॉ था, अलग अलग ऑपरेशन में हम लोग किए थे। जैसे कि एक ऑपरेशन सबसे पहले एडिशन, यानी कि जोड़ में, हाँ, तो पूर्ण संख्या में क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रहा था जोड़ में। घटाव में देखे थे नहीं हो रहा था। फिर मल्टीप्लाई में हो रहा था। फिर डिवीजन में हम देखे क्लोजर नियम फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। तो इसी क्लोजर नियम को हम आगे जो है ये पूर्ण संख्या के लिए हम अप्लाई किए थे। अभी हम दूसरा है उसका इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, इस पर हम अप्लाई करेंगे क्लोजर नियम इंटीजर्स, ठीक है। तो क्लोजर जो रूल है, लॉ है, क्लोजर लॉ ये क्या कहता है? क्लोजर लॉ यही कहता है कि ए और बी सेम, मतलब सेम ग्रुप का नंबर है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटीजर की, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर लेंगे इसको, यानी कि ए और बी इंटीजर्स होगा। और इंटीजर्स आपको पहला क्लास में ही बताया गया है कि इंटीजर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो ए और बी में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन का एक साइन हम दे रहे हैं। ये ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए या भाग कीजिए। 4 ऑपरेशन है मैथ्स में, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ए और बी के बीच हम चारों ऑपरेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो ए और बी का ऑपरेशन किए तो क्लोजर लॉ कहता है कि ए और बी में ऑपरेशन अगर हम किए तो हमको एक नया मिलेगा सी, है ना। तो ये सी भी बिलोंग करना चाहिए इसका घर से, पूर्णांक इंटीजर से। इंटीजर को जेड से हम लोग दिखाते हैं, हाँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वही कहता है कि ए और बी तो पूर्णांक है ही, इंटीजर है ही, ए और बी इंटीजर्स है। तो ए और बी में अगर हम ऑपरेशन करते हैं, अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस लगाएंगे, माइनस करते हैं तो माइनस लगाएंगे, गुना करते हैं तो गुना लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो भाग, ठीक है। तो ए और बी में अगर हम एक ऑपरेशन किए तो हमको एक सी मिलेगा, और सी भी अगर इसी जेड के घर से रहेगा, जेड का ही परिवार का मेंबर रहेगा, जेड परिवार के ही घर से अगर रहेगा, क्योंकि ए और बी जेड परिवार के घर से है, तो सी भी जेड के परिवार से ही होना चाहिए। तब ये अगर नियम होता है, ये नियम अगर फॉलो होता है तो कहते हैं कि क्लोजर लॉ ये फॉलो होता है, ठीक है। तो अलग अलग पे हम देखेंगे, अलग अलग ऑपरेशन पे देखेंगे। तो ऑपरेशन यहाँ पर हम जैसे लगाते हैं, यहाँ एक टेबल हम बना देते हैं, ऑपरेशन, इधर हम नंबर्स को लेंगे और उसका यहाँ रिमार्क टेबल रखते हैं। रिमार्क की मतलब वही कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, उसको बस दिखाने के लिए। ऑपरेशन में सबसे पहले हम एडिशन को लेंगे, यानी कि योग को लेंगे, ठीक है। तो योग को अगर हम लेते हैं तो ये लो ए और बी, तो हम एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि इंटीजर के केस में, है ना, कि अगर हम जोड़ते हैं कि कोई भी इंटीजर हम लेते हैं, मान के चलिए कि इंटीजर यानी पूर्णांक जो होता है हम लेते हैं 3 + 8, 3 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, तो 3 और 8 मिलकर के हमको मिल जाता है 11, जो कि 11 भी इंटीजर के घर से है, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम लोग, इसमें ये फॉलो किया, क्लोजर नियम को ये फॉलो हुआ कि 3 और 8 जेड के घर से है, तो 11 जो मिला वो भी जेड के घर से है, मतलब इसमें हो रहा है। और इंटीजर हम लोग जानते हैं कि चलो प्लस वाला लिए, माइनस में भी इंटीजर होता है, तो माइनस वाला एग्जांपल लेते हैं, तो -5 + 9, ठीक है।
तो -5 + 9, यहाँ आपको मिलता है +4 मिलेगा। तो 4 भी आपका जेड के घर से है, तो -5 भी जेड के घर से है, 9 भी जेड के घर से है, और तो रिजल्ट जो मिला 4 वो भी जेड के घर से है। मतलब ये क्लोजर नियम को फॉलो किया। और भी वेराइटीज नंबर हम इंटीजर हम लेकर के देखते हैं, तरह तरह का अलग अलग देख, अभी दोनों को नेगेटिव लेकर के देखते हैं। तो -7 एक के लिए जोड़ रहे हैं, कुछ भी एक ले लेते हैं, -8 ले लिए। तो यहाँ -7 और -8 को हम जोड़ रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 8 7 15 यानी कि -15। तो -15 भी जेड के घर से बिलोंग करता है ना। चलिए और लेकर के देखते हैं, 0 भी इंटीजर होता है, तो 0 और एक दूसरा उदाहरण लेते 4, तो 0 और 4 4 ही मिलता है, ये भी जेड के घर से। इसका मतलब हम कोई भी दो को इंटीजर अगर हम सम करते हैं यानी कि जोड़ करते हैं, तो हमको जो मिलता है परिणाम में वो भी जेड के घर से ही आता है। ये दो नंबर जिसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो जेड के घर से ले रहे हैं, तो जो हम ऑपरेशन के बाद मिल रहा है वो भी जेड के घर से आ रहा है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो एडिशन है, योग जो है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब हम दूसरा एक करके देखते हैं। योग के बाद दूसरा ऑपरेशन हम करके देखते हैं। तो दूसरा ऑपरेशन हम घटाव को लेंगे, यानी कि माइनस, है ना। तो इसमें एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे माइनस। तो चलिए माइनस करके हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ 3 + 8 किए, यहाँ 3 - 8 हम करके देखते हैं। वही 3 और 8 को लिए, इसको ऑपरेशन माइनस किए, तो 3 से 8 घटा दिए तो हमको मिलेगा -5। -5 भी इंटीजर के घर से है, यानी कि ये हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। दूसरा हम ले लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कि -7 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 +4 यानी कि -3। ये भी जेड के घर से आ रहा है, ये भी जेड के घर से बिलोंग कर रहा है ना। आगे अब देखते हैं कि कुछ भी चीज है ना। तो मतलब इससे भी यही है कि कोई भी दो इंटीजर को अगर हम ले रहे हैं, उसका घटाव का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमको जेड के घर से ही वो भी मिलेगा। मतलब इसको भी क्लोजर लॉ को ये फॉलो हो रहा है, मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो घटाव का ऑपरेशन में भी। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई का। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अभी तीसरा ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, जोड़ घटाव देखे, फिर अभी तीसरा है गुना वाला में। गुना वाला में देखेंगे, तो एग्जांपल के जरिए देखेंगे। यहाँ पर बस क्या लगाएंगे, गुना लगाएंगे। कोई भी दो इंटीजर हम लेते हैं, चलिए 3 × 11 ले लिया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई किए 33 आया। 33 भी एक इंटीजर है जेड के घर से, मतलब ये भी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और उदाहरण लेते हैं 0 × 5, 0 ही होता है, तो 0 भी जेड के घर से ही आता है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेगेटिव नंबर लेकर के देखते हैं, -7 × -5, 7 × 5 = 35, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये जेड के घर से आता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब है कि कोई भी दो तरह का अगर इंटीजर लेते हैं, उसको अगर हम गुना करते हैं, तो जो मिलता है वो भी हमारा इंटीजर ही होता है, इसमें अलग चीज नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी शो कर रहा है, गुना वाला गुना में। ठीक है, गुना ऑपरेशन में। अब चौथा डिवीजन वाला हम देखते हैं, यानी कि भाग। ठीक है, तो भाग में देखते हैं, तो भाग में हम देखते हैं तो दो को इंटीजर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि 8/4। ठीक है, ये भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो रिजल्ट हमको मिलता है 2। तो 2 अगर मिलेगा तो 2 भी जेड के घर से है, इसका मतलब ये
सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में। अगला देखते हैं, 4/8 लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका। उल्टा अगर करेंगे तो हमको 8 और ये 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाता है 4/8 हो जाएगा ना, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 1/2। तो 1/2 ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये तो बट्टा में आ गया है ना, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये जेड के घर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर, यानी कि कोई भी दो इंटीजर को अगर हम डिवीजन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जेड के घर से ही हमको मिलेगा जो रिजल्ट आएगा, कभी कभी नहीं भी आ सकता, जैसे इस केस में नहीं ना आया, तो इसलिए हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भाग में डिवीजन में नहीं शो करता है। ठीक है, तो चारों ऑपरेशन करके देखें इंटीजर में, है ना, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशन में तीनों में कर रहा था, जोड़ में भी किया, घटाव में भी किया, गुणा में भी किया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, लेकिन डिवीजन में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इंटीजर में हम देखें, और इससे पहले हम लोग पूर्ण संख्या में देखे थे, होल नंबर्स में हम देखे थे किसमें हुआ था क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन में हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में हुआ था, घटाव में और डिवीजन में नहीं हुआ था उसमें। तो इंटीजर में क्या हुआ, जोड़ में हुआ, घटाव में हुआ, गुना में भी हुआ, बशर्ते डिवीजन में नहीं हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे जो है पूर्णांक के बाद हम बताएंगे रेशनल नंबर, इससे भी बड़ा एक नंबर का परिवार आता है रेशनल नंबर, तो उस पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे। ठीक है, तो हो गया होल नंबर्स, इंटीजर्स, उस पे क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें। अब आगे देखेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कि सबसे पहले नेचुरल नंबर का परिवार आया 1 2 3 4 5 गिनती वाला, उसमें जीरो को शामिल कर दिए तो होल नंबर का परिवार आया, है ना, तो उस होल नंबर में हम नेगेटिव वाला 1 2 3 को भी शामिल कर दिया और एक बड़ा परिवार मिल गया नंबर का, उसको इंटीजर बोले। अब क्या चीज है, इंटीजर तक हम लोग पढ़े तो सभी के सभी नंबर गोटा था, 1 2 3 4 ऐसा था, -1 -2 ये सब था, जीरो भी था, सब गोटा नंबर था। लेकिन नंबर गोटा ही नहीं होता है, कभी कभी नंबर टूटा फूटा भी मिलता है ना, मतलब जैसे कि 1/2 2/3 5/4, है ना, पॉइंट, उसी को पॉइंट में भी कभी लिख सकते हैं हम लोग 2.5 2.4 2.3, तो ये सारे भी नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर्स को भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो उस समय जो नंबर का हमको एक परिवार मिलेगा, नंबर का एक बड़ा परिवार मिलेगा, उसको कहेंगे रेशनल नंबर, और उसको हमेशा P/Q के रूप में हम दिखा सकते हैं बट्टा में, है ना। जैसे कि 2, कल उस दिन हम बताए थे कि ये 2 एक इंटीजर है, लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। कैसे, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये P/Q के रूप में आया। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, हम बताए थे कि बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। रेशनल नंबर में P/Q के रूप में रहेगा वो, लेकिन नीचे जीरो नहीं होगा। रेशनल नंबर को ही परिभाषा है कि जिस नंबर को हम बट्टा में लिखे, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q माने ऊपर और नीचे, अंश और हर, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और बशर्ते कि Q यानी नीचे वाला यानी हर वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन जीरो को छोड़ करके वाला पूर्णांक नीचे होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होता था, तो परिमेय संख्या जाने, ये पूर्णांक से भी बड़ा परिवार है, तो इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, वही चीज है। ये A और B का भी Q लेंगे, Q मतलब परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम योग लेंगे, योग एडिशन में हम देखेंगे प्लस में। तो एग्जांपल के जरिए हम लेते हैं कोई भी 2 परिमेय संख्या हम लेते हैं, है ना। चलिए कि 3 भी एक परिमेय है, -4 भी एक परिमेय है ना, तो हमको इसमें रिजल्ट मिलता है -1, तो ये भी हमारा Q के घर से है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी यहाँ पर हमको Q लिखना पड़ेगा, फिर अब Q पे बात हो रहा है ना, तो Q के घर से आ रहा है। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम, 3/4, ये परिमेय संख्या है, 2/3,
हाँ, तो इसको अगर जोड़ेंगे 4×12, 3×9, 3×4 = 8, 9 8 17/12। ये भी हमारा क्यू हुआ, बट्टा में आया। तो ये भी परिमेय संख्या में है। तो ये परिमेय था, ये परिमेय था, ये भी परिमेय है ना। तो समझ लीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको जो मिलता है वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। कोई ऐसा केस नहीं आएगा कि परिमेय संख्या के अलावा हमको दूसरा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि योग में हमारा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। योग में कोई भी दो को अगर लेंगे। दूसरा हम घटाव पे अभी देखते हैं। तो घटाव में भी उदाहरण लेकर के हम देखते हैं। चलिए इसी को घटाते हैं। 3 - -4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 4 7। 7 भी क्यू के घर से है, इंटीजर है, सॉरी रेशनल नंबर है। इसी को लेते हैं। चलिए 3/4 - 2/3, एलसीएम 12 ले लिए। 9 - 8 हमें मिल गया 1/12, दैट इज क्यू। ये भी हो रहा है। तो इसमें भी हम कोई भी दो नंबर को, अगर हम दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या को अगर घटाएंगे ना, तो हमको जो थर्ड में मिलेगा ना, तीसरा, वो भी हमारा क्यू ही होगा। मतलब घटाव भी सेटिस्फाई करता है क्लोजर लॉ को इस परिमेय संख्या में। मल्टीप्लाई में देखते हैं, गुणा में अभी देखते हैं। गुणा में चलिए हम 0 से गुणा किए 3/7 को, तो 0 मिला। तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और कुछ भी ले लो, -4 × 3/5 हमें मिल गया। -4 × 3, ये भी रेशनल है। 3/5 भी रेशनल है। 4 × 3 = 12, -12/5 ये भी रेशनल आ गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि कोई भी हम दो रेशनल को गुना करेंगे ना, तो हमको रेशनल ही मिलेगा। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब एक बच गया डिवीजन। डिवीजन पे करके हम देखते हैं। अभी चौथा है डिवीजन, यानी कि भाग देखेंगे। तो भाग में हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, कोई भी चीज को भाग दे करके देखेंगे। जैसे कि कुछ भी 3/9, तो हमको मिलेगा 3/9। 3 देंगे ना, यानी कि 1/3 मिलेगा। ये भी क्यू के घर से है, मैंने क्लोजर लॉ को कर रहा है ये सेटिस्फाई। 0/2 यानी 0/2 हमको 0 मिलेगा, है ना। तो ये भी करता है, ठीक है। इसी को उल्टा कर देते हैं। 2/0 कर दो, यानी 2/0, है ना। ये हमारा नॉट डिफाइंड, ये क्यू के घर से नहीं आता है। नीचे 0 आ गया ना, डिफिनेशन में यही करता ना, P/Q होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये 2/0 ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए परिमेय संख्या के घर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमारा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो 2 और 0 दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 जब किए तो हमको जो रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। केवल 0 के चलते, केवल इस 0 के कारण ये डिवीजन में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी हर कंडीशन में ये करेगा, ठीक है। 0 से डिवाइड, बाकी कोई भी चीज से डिवाइड करो ये होगा, लेकिन इस 0 के कारण क्लोजर लॉ इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक।